अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तैमूर महार यूट्यूब चैनल। 25 अप्रैल 2026 रात 8:40 एक ऐसा वाक़या होता है वाशिंगटन डीसी के शहर में जिसने पूरी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हिला कर रख दिया। ये वाक़या होता है कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दरमियान में, जिसमें प्रेजेंट होते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वाइफ, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और एफबीआई के डायरेक्टर कैश पटेल। और इसमें तकरीबन 2000 और मेंबर्स होते हैं, जिसमें स्टेट कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं और फिल्म स्टार्स होते हैं। और फिर गोलियों की आवाज़ें आती हैं और अमेरिका की सीक्रेट सर्विस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को एस्कॉर्ट करती है बिल्डिंग के बाहर। और ये वाक़या होता है वाशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में, जहाँ पे हर साल व्हाइट हाउस एक कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर अरेंज करता है। ये अमेरिकन मीडिया का साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है और डोनाल्ड ट्रंप पहली बार इसमें शिरकत करते हैं। और फिर तकरीबन 8:40 पर पहले शॉट की आवाज़ आती है और ये सारा माहौल चेंज हो जाता है। एक आदमी जिसके पास एक शॉटगन होती है, एक हैंडगन होती है और कई नाइफ्स होती हैं, वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट से भागता हुआ अंदर जाता है। उसको सिक्योरिटी पर्सनल रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी अफरा तफरी में एक फायर होता है और उस फायर के बदले जो है सिक्योरिटी पर्सनल 5 फायर चलाते हैं। और इस क्रॉस फायर में एक सीक्रेट सर्विस के एजेंट को भी गोली लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से बच गया। और फिर थोड़ी ही देर में शूटर को ज़मीन पे गिरा के उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है, लेकिन इस दौरान शूटर को कोई गोली नहीं लगती, ना ही उसे कोई जिस्मानी नुकसान होता है। बॉल रूम के अंदर मंजर अफरा तफरी का था और कुछ लोग टेबल्स के नीचे छुप गए और कुछ लोग नारा लगाने लग पड़े, गॉड ब्लेस अमेरिका। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ईरान का इसके पीछे हाथ है, और कहते हैं कि मुझे लगा था कि ट्रे नीचे गिरी है। अब आते हैं शूटर पर। शूटर का नाम कोल थॉमस एलन है, जो कि 31 साल का कैलिफोर्निया टोरेंस का रहने वाला है। और यहाँ से कहानी बहुत अजीब होती है। ये इंसान कोई टेररिस्ट नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था, बल्कि एक टीचर था। एलन ने 2017 में कार्टेक यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। कार्टेक यूनिवर्सिटी अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक है। 2025 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स भी किया वहाँ से। एलन पार्ट टाइम ट्यूटरिंग भी करता था C2 एजुकेशन कंपनी में, और 2024 में इसे अवार्ड भी दिया गया टीचर ऑफ द मंथ का। और साथ में वीडियो गेम्स भी बनाता था जो कि नॉन वायलेंट होती थी। और कार्टेक में क्रिश्चियन फेलोशिप का मेंबर भी था। और 2017 में व्हील चेयर्स के लिए एक एमरजेंसी ब्रेक भी बनाई थी, जो कि लोकल न्यूज़ में फीचर हुई। एलन FBI के रडार पर भी नहीं था और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। पॉलिटिकली एक छोटा सा डोनेशन $25 का कैमला हैरिसन की कैंपेन को डोनेट करता है अक्टूबर 2024 में। बस ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी मौजूद है रिपोर्ट में। ऑफिशियल्स के मुताबिक पहले एलन कैलिफोर्निया से शिकागो आया और फिर शिकागो से वाशिंगटन डीसी पहुंचा और फिर 24 अप्रैल को हिल्टन होटल में चेक इन करता है एज अ गेस्ट। इसके पास जो 2 गन्स थी वो दोनों लीगली परचेज थी। एक 2025 में परचेज की जो शॉटगन थी और एक हैंड गन 2023 में परचेज की। ये एक आइसोलेटेड वाक़या नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। जून 2025 में मिनेसोटा के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को मियाँ बीवी दोनों को मार दिया जाता है। और फिर सितंबर 2025 को कंजर्वेटिव लीडर चार्ली कर्क को भी असैसिनेट कर दिया जाता है। इन शूटिंग्स की मेन वजह पोलराइजेशन है राइट और लेफ्ट के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।